हेलो दोस्तों, अभी रिसेंटली 17 दिसंबर 2020 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सेकेंड रॉकेट लॉन्चर PSLV-C50 को लॉन्च किया है। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन, इसरो अपने प्लान में रेगुलरली काम करते जा रही है। हालांकि कोविड-19 के ब्रेक के बाद, मतलब कि एक साल के बाद, इसरो ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्चर 7 दिसंबर 2020 को PSLV-C49 लॉन्च कर दिया था और कोविड-19 को लेकर अभी इसरो के बहुत सारे प्लान डिले चल रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इसरो अपने प्लान पे बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है। अब PSLV-C50 रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इसरो ने इसके थ्रू CMS-01 सैटेलाइट को भेजा है, जो सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट तक चला गया है। और PSLV-C49 की बात करें तो इसरो इसके थ्रू EOS-01 सैटेलाइट को 7 नवंबर 2020 को भेजा था। और ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, जिनको आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब भी मिसाइल या उससे रिलेटेड रॉकेट लॉन्चर और स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च या फिर उसे टेस्ट किया जाता है, तो उसे उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से भेजा जाता है। और जब भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना या फिर उसे टेस्ट करना हो, तो ये सारा काम आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाता है। इसलिए दोनों रॉकेट लॉन्चर PSLV-C49 एंड C50 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये तो हो गया सैटेलाइट लॉन्च की बात। नंबर 1, अब सवाल आता है कि PSLV-C49 और PSLV-C50 क्या है। नंबर 2, CMS-01 और EOS-01 क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है। नंबर 3, आखिर क्यों इसरो बार बार सैटेलाइट लॉन्च करती है। नंबर 4, सैटेलाइट लॉन्च करने से हम लोगों का क्या फायदा होता है। नंबर 5, रॉकेट लॉन्चर PSLV-C49 और PSLV-C50 क्यों भेजा गया है और वो किस फील्ड में काम में आएगा। तो इन सब सवालों के साथ मैं अंकित कुमार हमारे चैनल टेकी के साथ सैटेलाइट की जर्नी शुरू करते हैं। PSLV-C49 एक रॉकेट लॉन्चर है जिसके थ्रू EOS-01 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया है। EOS-01 सैटेलाइट 7 नवंबर को लॉन्च हुआ था और ये रडार इमेज सैटेलाइट है। रडार इमेज सैटेलाइट उसे बोलते हैं जो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। इस टाइप के सैटेलाइट हमारे इंडिया की लैंड, वाटर और एरिया को ऑब्जर्व करके हमारी टोपोग्राफी की हाई इमेज देगा। EOS-01 सैटेलाइट के साथ साथ 9 और फॉरेन कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। EOS-01 सैटेलाइट के बारे में कहा जा रहा है, ये सैटेलाइट 2019 में भेजे गए RIS-80-2B और RIS-80-2B-R1 के साथ मिलकर काम करेगा। EOS-01 का पहला नाम RIS-80-2B-R2 रखा जाने वाला था, क्योंकि RIS-80-2B और RIS-80-2B-R1 और RIS-80-2B-R2 यानी EOS-01 सैटेलाइट तीनों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। EOS-01 सैटेलाइट जिसका नाम RIS-80-2B-R2 रखा जाने वाला था, लेकिन इसरो में कुछ चेंजेस होने के बाद अब इसरो का मानना है कि जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सबको एक सिंगल नोमेनक्लेचर में रखा जाएगा। इसीलिए RIS-80-2B-R2 का नाम EOS-01 रखा गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS नेमिंग सीरीज, कार्टोसैट सीरीज और ओशियनसैट सीरीज को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली कार्टोसैट सीरीज और ओशियनसैट सीरीज दोनों ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। कार्टोसैट का मीनिंग है वो सैटेलाइट जो लैंड, फॉरेस्ट और टोपोग्राफी को ऑब्जर्व करके हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या जियोग्राफिकल चेंजेस आए हैं या फिर हुए हैं। और ओशियनसैट का मीनिंग है वो सैटेलाइट जो ओशियन को ऑब्जर्व करता है और ओशियन में इन्वायरमेंट से क्या इम्पैक्ट हुआ और ओशियन में क्या चेंजेस हो रहा है और साइकिल कैसा वर्क कर रहा है और एक्सेट्रा। ये सब ऑब्जर्वेशन करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसरो ने EOS नेमिंग सीरीज इंट्रोड्यूस किया क्योंकि कार्टोसैट और ओशियनसैट दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, अर्थ को ऑब्जर्वेशन करना। इसलिए इसरो ने कार्टोसैट और ओशियनसैट सीरीज को सिंगल नेमिंग EOS सीरीज दिया है। अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की वर्किंग बेनिफिट्स का बात करें तो नंबर 1, लैंड, फॉरेस्ट और ओशियन की मैपिंग करते हैं। नंबर 2,
हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करते हैं और खोजते हैं। नंबर 3, क्लाइमेट, सॉइल, वेदर और वाइल्ड लाइफ की एक्यूरेसी को ऑब्जर्व करते हैं। EOS 01 के यूजेस, फीचर्स और बेनिफिट्स को जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों इसरो बार बार सैटेलाइट को लॉन्च करती है। इसरो बार बार सैटेलाइट इसलिए लॉन्च करती है क्योंकि सैटेलाइट की ज्यादा लाइफ नहीं होती है, मैक्सिमम 8 to 10 ईयर्स तक ही रहता है। इसलिए सैटेलाइट की लाइफ बढ़ाने या फिर उससे रिप्लेस करने के लिए इसरो बार बार सैटेलाइट लॉन्च करती है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट वर्क एंड फीचर्स ऑफ EOS 01 सैटेलाइट। EOS 01 सैटेलाइट में सिंथेटिक रडार ऑपरेटर यूज किया गया है, जिससे हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलेगा, मतलब कि टोपोग्राफी लैंड की इमेज HD क्वालिटी में मिल पाएगी। इस सैटेलाइट में ऑप्टिकल लेंस इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, जिससे हमें काफी बड़ा कवरेज एरिया मिलेगा, वो भी हाई क्वालिटी के साथ। और ऑप्टिकल लेंस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर कैसा भी हो, सनलाइट कम या फिर ज्यादा हो या फिर फॉग ज्यादा हो, EOS 01 सैटेलाइट बिना कोई प्रॉब्लम के ये हमेशा हमें हाई क्वालिटी इमेज भेज सकता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि EOS 01 सैटेलाइट काम कैसे करता है। EOS 01 रडार इमेज सैटेलाइट है, तो ये एक कॉमन रडार के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। EOS 01 सैटेलाइट अर्थ पे रेडियो वेव एंड एक्स बैंड रडार भेजेगा और वो वेव रिफ्लेक्ट होके हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट करेगा। एक्स बैंड रडार की बात करें तो ये एक रडार वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, जिससे हाई क्वालिटी इमेज मिलता है, फिर चाहे जैसा भी टोपोग्राफी हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट हो या डेजर्ट हो या फिर प्लेट्यू हो या फिर ओशियन हो। EOS 01 के बेनिफिट्स के बारे में अब जानते हैं। नंबर 1, ये सैटेलाइट मिलिट्री रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, स्पेशली बॉर्डर लाइंस में। नंबर 2, ये सैटेलाइट हमारे लैंडस्केप, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड को अच्छे से मॉनिटर करेगा। अब तक हम लोगों ने EOS 01 सैटेलाइट को डिटेल से देखा। चलिए अब हम लोग CMS 01 सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। ये सारी नवंबर में लॉन्च हुई PSLV C49 और EOS 01 सैटेलाइट की बात। अब बात करते हैं 17 दिसंबर को लॉन्च हुई सैटेलाइट CMS 01 की। लेकिन इससे पहले हम लोग PSLV के लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसरो ने बताया है कि अब तक आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से टोटल 77 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। और PSLV की बात करें तो अब तक में PSLV C50 52 नंबर का है। और PSLV में हुए इनोवेशन और वेरिएंट्स की बात करें तो ये एक्सेल वेरिएंट का 22 नंबर पे है। मींस पहले जितने रॉकेट लॉन्चर बनाए जाते थे वो सब ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और बहुत सारे वेरिएशन से हम लोग मैक्सिमम 3000 kg तक का वेट किसी भी स्पेस लॉन्चर में यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं। और उनको एक्सेल वेरिएंट PSLV भी कहते हैं। और PSLV C50 रॉकेट लॉन्चर नंबर 22 एक्सेल वेरिएंट है, जो 44 मीटर हाई लेंथ है और इसमें 4 स्टेज है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ नीचे फर्स्ट स्टेज में स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर लगे हुए हैं, जो रॉकेट लॉन्चर को हाईएस्ट थ्रस्ट देगा ड्यूरिंग द इनिशियल फ्लाइट मूवमेंट्स के टाइम। नाउ अब बात करते हैं 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुए सैटेलाइट CMS 01 की। CMS 01 1410 kg का सैटेलाइट है, जो PSLV C50 लॉन्चर के थ्रू 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुली अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंच गया है। जियो स्टेशनरी मीन्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो इक्वेटर से 35,785 किलोमीटर के ऊपर होता है, जहां पर सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है। टू कंपेयर विद द रोटेशन ऑफ सैटेलाइट एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स जो अर्थ के साथ रोटेट करे एवरीडे 24 आवर्स। CMS 01 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसलिए इससे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है और इसका वेट 1410 kg का है। CMS 01 सैटेलाइट एक एक्सटेंडेड सी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो EMW के चार्ट में 4 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में EMW के चार्ट में देख सकते हैं।
कि सी बैंड माइक्रोवेव के बीच में है, जो 4 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से सी बैंड 5G नेटवर्क को काफी बेनिफिट मिलेगा। CMS-01 सैटेलाइट को इसलिए लॉन्च किया गया है कि 2 से 3 साल के अंदर 5G को अच्छे से इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अगर हम लोग CMS-01 सैटेलाइट की बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, इस सैटेलाइट से हमें काफी बेटर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज मिलेगा, जो इंडिया के सारे स्टेट्स के साथ साथ इंडिया के सारी यूनियन टेरिटरी को कवरेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड को कवर करेगा और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को फास्ट, एक्यूरेट और स्पीड करने में काम करेगा। नंबर 2, ये सैटेलाइट बेसिकली इंडिया में 5G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करने में और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, मोबाइल नेटवर्क, टेली एजुकेशन, टेली मीडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट को बेटर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बताएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।